हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सो सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि भाई सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, है ना। बहुत ही क्रूशियल रहता है फॉर प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, है ना। So particular measurement is very crucial for proper measurement. So the important characteristics to be considered, है ना, important characteristics to be considered in selection of an instrument are its measuring range, है ना। जो भी measuring range है वो then accuracy and precision and all that, right। तो वो हमें मतलब उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, राइट। कि इंस्ट्रूमेंट ये सही है कि गलत है, कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, उसकी रेंज क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी प्रिसीजन क्या है ना, वो हिसाब से। सो यूजुअली एक्यूरेसी इज़ पुअर एट लोअर एंड, है ना, लोअर एंड पे वो पुअर रहेगी एक्यूरेसी ऑफ स्केल विच, है ना, विच शुड बी अवॉइडेड। जो भी रहता है मतलब तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। देन इन सच अ सिचुएशन वेयर एक्यूरेट मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, है ना, वेयर एक्यूरेट मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, सो थ्रू आउट फुल रेंज, है ना, थ्रू आउट फुल रेंज टू इंस्ट्रूमेंट्स विथ डिफरेंट रेंजेस may be used, है ना। टू इंस्ट्रूमेंट्स विथ डिफरेंट रेंजेस may be used, right। so one for lower range and another for full range, है ना। लोअर रेंज के लिए भी आता है और फुल रेंज के लिए भी आता है, राइट। तो उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स, राइट। द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बहुत सारे मतलब कंपोनेंट हमें टेस्ट करने हैं, वी कैन से मेज़र करने हैं। तो सिंस इट शुड गिव रिपीटेबल रीडिंग, है ना, विच इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, है ना। मतलब एकदम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा ना तो उसमें हमें वो दिक्कत नहीं आएगी कि बहुत लार्ज 50 पीस और 100 पीस और 1000 पीस समथिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, राइट। सो सिंस it should give repeatable reading which is possible only in case of precision instrument. So if an instrument is precise then accuracy can be taken care by proper calibration. जो हमें प्रिसाइजली वर्क चाहिए तो एक्यूरेसी जो है वो मतलब कैलिब्रेट होके एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। मतलब उसको केयर करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर कैलिब्रेशन के टाइम, राइट। सो सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन, है ना, सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। सेंसिटिविटी भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं, है ना, कि रिजोल्यूशन ये सब, राइट। सो इन केस ऑफ पॉइंटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, इन केस ऑफ पॉइंटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रेशर गेजेस, वेइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, बोल सकते हैं हम। देन सेंसिटिविटी अकाउंट फॉर स्मॉलेस्ट चेंज, सेंसिटिविटी अकाउंट्स फॉर स्मॉलेस्ट चेंज विच प्रोड्यूसेस परसेप्टिबल मोमेंट ऑफ पॉइंटर्स, है ना। तो आप बोल सकते हैं, क्लियर। चलो नाउ केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बताया है कि इंस्ट्रूमेंट्स विच पोजेस
great accuracy. Instrument which possess great accuracy and precision and sensitivity are easily liable to be damaged by even slight mishandling. जेके मतलब जो भी वो हैंडल करने वाला है ना इंस्ट्रूमेंट को, मतलब थोड़ी बहुत भी मिस हैंडलिंग हो गया तो ख़त्म, कुछ भी हो सकता है ना। गियर टेस्टिंग मशीन आता है ना, उसमें जो प्रॉब आता है ना, वो मतलब थोड़ा सा भी ऐसा स्लाइड ऐसा हो गया ना, टूट जाएगा वो। और वो जो प्रॉब आता है वो बहुत महंगा आता है ना। तो वो बहुत ही मतलब स्किल्ड एम्प्लॉय और ऑपरेटर चाहिए, है ना। सो इन केस ऑफ पॉइंटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रेशर गेज है, वेरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव अकाउंट फॉर स्मॉलेस्ट चेंज इन वेज प्रोड्यूस रिपीटेबली, राइट। सो हम केयर के बारे में बात करते हैं, है ना, कि डैमेज बाय इवन स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सच मे नॉट बी नोटिसेबल बट दे कॉजेस एरर इन द मेजरमेंट। फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो हमें कैसे मतलब हैंडल करना है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि हाईली फिनिश सरफेसेस शुड नॉट बी टच बाय हैंड, है ना। बहुत हाईली मतलब फिनिश हुआ है तो हमें ऐसे ही हाथ ऊपर नहीं रखना है ना, क्योंकि हमारे हाथ में क्या डस्ट पार्टिकल कुछ भी रहता है ना, एसिड, नेचुरल एसिड रहता है ना, तो स्किन आर लाइकली टू कोरोड, है ना, उसकी वजह से वो कोरोजन या कोरोड हो जाएगा, है ना। सो द फिनिश सरफेस एंड ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी में अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, है ना। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी वो उसको अफेक्ट कर सकता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया है। देन बिफोर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट हैंड शुड बी thoroughly washed and should be coated with thin film of petroleum jelly. पेट्रोलियम जेली से हमें मतलब कोटेड करना है ना। देन वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लाइक स्लीप गेजेस शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय यूजिंग प्रिसीजन ऑफ chamois leather or tongues made from the strip of perspex, right. Then when instruments are not in use, wipe with solvent and then coated with petroleum jelly to remove finger marks and to get protection from atmospheric corrosion, right. देन दिया है कि भाई एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर मेजरमेंट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए मतलब क्या चाहिए हमें 20 डिग्री, तो आगे भी हमने देख लिया था, है ना। फॉर वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट एंड वर्क पीस शुड बी अलाउड टू अटेन दिस टेम्परेचर बिफोर यूज़, है ना, तो होना चाहिए। तो आज अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि भाई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम, है ना। सो इट हैज़ 8 क्लासेस ऑफ फिट्स, है ना। लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, राइट, कि भाई इट हैज़ 8 क्लासेस ऑफ फिट्स विच सर्व एज अ यूजफुल गाइड इन स्पेसिफाइंग द अलाउंस ऑफ एंड टॉलरेंस, है ना। प्लस और माइनस वैल्यू, सपोज हमारा आंसर 3 है और एक आया मतलब 3.02 और दूसरा आया हमारा 4.99, है ना, तो वो माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, है ना। तो वैसे है, राइट। तो क्लास 1 जो है वो लूज फिट है, क्लास 2 है फ्री फिट, क्लास 3 मीडियम फिट के लिए, है ना। सेम वे मतलब, राइट। तो यहाँ पे मतलब हमें दिया गया क्लास फिट, है ना, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड। तो दोनों दिया है यहाँ पे, मतलब कि भाई क्लास 3 जो है वो मीडियम फिट के लिए है, देन क्लास 4 जो है वो मतलब स्नग फिट के लिए, देन क्लास वी जो है, वी मतलब 5th, है ना। क्लास 5 जो है वो व्रिंगिंग फिट के लिए है,
वैसे ही क्लास 6 ले लिया तो टाइट फिट, देन 7th ले लिया तो मतलब मीडियम फोर्स फिट के लिए, और 8 ले लिया तो हैवी फोर्स एंड श्रिंक फिट बोल सकते हैं हम। नाउ ब्रिटिश स्टैंडर्ड 1916, राइट, तो BS 1916 हम बोल सकते हैं, यू कैन से दैट। सो उसमें होता है कि दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंसेस, है ना। दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज 16 grades of tolerances. So IT 1 to IT 16, है ना। Each grade covers a range of size, कितनी, तो from 0.04 inch to nearly 20 inch तक, है ना। So it provides 21 type of holes and 21 type of shaft, है ना। 21 टाइप ऑफ होल भी देंगे एंड 21 टाइप ऑफ शाफ्ट भी मिलेगा, राइट, तो उसमें बोल सकते हैं। देन द फंडामेंटल डेविएशन इज, है ना, द फंडामेंटल डेविएशन इज डिजाइनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स, है ना, जो भी कुछ रहेगा वो कैपिटल लेटर्स में ही जाएगा, फॉर द होल एंड स्मॉल लेटर्स फॉर द शाफ्ट, स्मॉल लेटर जो है मतलब वो शाफ्ट के लिए जाएगा। सो एंड द वैल्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। नाउ द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज़ नाउ अडॉप्टेड अ न्यू स्टैंडर्ड, जैसे है ना, पहले BS 4900 which is in line with ISO system, right, वो मतलब ISO system में ही आएगा। So deviation for H hole, capital H hole and small h shaft are 0, है ना, उसमें हम 0 बोल सकते हैं। So है ना, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा हम बोल सकते हैं ना, ISO। सो ISO सिस्टम मतलब IS 919 to 1963, है ना, एंड कॉम्प्रहेंसिव, है ना, बोल सकते हैं हम कॉम्प्रहेंसिव, है ना। So it is the most modern system of limits, है ना, it is the most modern system of limits and fits, है ना। So it has 28 holes and 28 shaft, है ना, मतलब इसमें जो है वो 28 होल ही रहते हैं और 28 आगे जो बताया था ना ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, मतलब उसमें 21 टाइप ऑफ होल थे और 21 टाइप ऑफ शाफ्ट थे, इसमें मतलब 28 होल और 28 शाफ्ट दिया गया है। सो कवरिंग ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट, है ना, कवरिंग ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स, सो इट गिव्स several qualities of tolerances, it gives several qualities of tolerances for each grade of shaft and hole, है ना, qualities of tolerances for each grade of shaft and hole हम बोल सकते हैं। So holes are designated by capital letters and shaft by small letters, है ना, holes are designated by capital letters and shaft by small letters, है ना, वो तो हमें पता है, आगे देख ही लिया हमने। then in numerical form the tolerance size is defined by its basic size, जो भी कुछ बेसिक साइज है, सपोज मैंने बताया ना कि हमने एक 3 वैल्यू हमारा जो है वो बेसिक साइज है हमारा 3, तो अभी हमें मिला रीडिंग कि भाई 3.02 आया और दूसरा आया मतलब 4.99 जैसा आया, है ना, तो उस पर जो डिफरेंस है प्लस और माइनस टॉलरेंस है क्या ना, तो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है।
सो इट्स बेसिक साइज फॉलोड बाय अ सिंबल कंपोज्ड ऑफ लेटर एंड नंबर भी हम बोल सकते हैं, राइट। एंड देन पॉइंट दिया है कि भाई अ फीट इज इंडिकेटेड बाय द साइज। कौन सी साइज मतलब, तो बेसिक साइज, देन कॉमन टू बोथ द कंपोनेंट्स, है ना, वो दोनों कंपोनेंट के कॉमन होना चाहिए। सो द होल बीइंग क्वार्टेड फर्स्ट, है ना, होल मतलब 1 mm 2 mm भी उधर उधर हो गया तो वो होगा नहीं, राइट, दैट्स वाई। सो लास्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंसेस, है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं भाई IT01, IT0, IT1 to IT16, है ना, तो इजीली वी कैन से दैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ओवर होता है। ये सारे रिव्यू क्वेश्चन है, मतलब है ना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, तो आपको स्टडी करने हैं। ओके, थैंक यू।